नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की सियासी जंग जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस सहित सभी पार्टियों ने पूरी तैयारी कर ली है। पीएम मोदी गुरुवार को एक तरफ जबलपुर में मध्य प्रदेश के महाकौशल इलाके को साधते हुए नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी धार से मालवा निमाड़ में अपनी हुक्कार भरी। आदिवासी वोटरों के लिहाज से पीएम मोदी का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। वहीं प्रियंका गांधी टंटिया मामा के सहारे आदिवासी वोटर्स को साधने का प्रयास किया। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। मध्य प्रदेश में सियासी वार पलटवार, महाकौशल में बरसे पीएम नरेंद्र मोदी। मालवा निमाड़ में प्रियंका गांधी ने भरी हुंकार, बोली अडाड़ी जी के लोन कैसे माफ हो गए। धार में प्रियंका गांधी ने दी प्रचार को धार। कांग्रेस पर जमकर बरसे पीएम मोदी। 2014 से पहले कांग्रेस ने मचा रखी थी लूट, मैंने उनका कमीशन बंद कर दिया। मैं न देश का खजाना लूटने दूंगा, न कांग्रेस के नेताओं की तिजोरी भरने दूंगा। प्रियंका गांधी ने निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी को 18 साल में मध्य प्रदेश की याद नहीं आई। अब जब चुनाव आ रहा है तो नई नई घोषणाएं की जा रही हैं। उन्होंने रैली में मौजूद लोगों से संवाद करते हुए पूछा कि क्या आपको बाढ़ और बारिश से हुए नुकसान का मुआवजा मिला है। इस पर प्रियंका ने तंज कसा कि क्या पता अब मिल जाए, क्योंकि चुनाव आ रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लोगों को मुफ्त में राशन बांट रही है, लेकिन अडानी जैसे लोगों का हजारों करोड़ों रुपए माफ कर रही है। क्या महंगाई बढ़ी है पिछले 18 सालों में? बताइए। 10 गुना पिछले 5 सालों में, 3.5 सालों में, जब से इनकी सरकार रही है तब से बढ़ी है कि घटी है? बढ़ी है। रोजगार मिले हैं आपको? नहीं। मेरे किसान भाई जो खेती छोड़ के यहाँ आए हैं, बताइए आपका जीवन ज्यादा मुश्किल हुआ है कि ज्यादा आसान? तो सोचिए कि आपकी सच्चाई आज क्या है। किसी की बातों में मत पड़िए, मैं तो कहती हूँ मेरी बातों में भी मत पड़िए। अपनी सच्चाई और अपने अनुभव में पड़िए और उस अनुभव के आधार पर अपना निर्णय लीजिए। पीएम मोदी ने गिनाई विकास की उपलब्धियां। पीएम मोदी ने महाकौशल के जबलपुर में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 2014 से पहले कांग्रेस ने देश में लूट मचा रखी थी, सिर्फ अपनी तिजोरियां भरने में लगे थे। सरकार बनने के बाद हमने कांग्रेस की नीतियों को बदला। हमने 11 करोड़ लोगों के नाम सरकारी दफ्तरों से हटाए। ये लोग बिना जन्म लिए ही गरीबों का पैसा खा रहे थे। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के लोग मुझ पर इसलिए गुस्सा करते हैं कि उन्होंने कांग्रेस का कट कमीशन बंद कर दिया। पीएम ने कहा कि वे न देश का खजाना लूटने देंगे, न कांग्रेस के नेताओं की तिजोरी भरने देंगे। 2014 के बाद जब आपने हमें सेवा करने का मौका दिया तो कांग्रेस सरकार की बनाई उन भ्रष्ट व्यवस्थाओं को बदलने का हमने एक अभियान चलाया। उधर भी स्वच्छता अभियान चला दिया। 11 करोड़ फर्जी नामों को हमने सरकारी दफ्तरों से हटाया। ये लोग गुस्सा करते हैं, इसका कारण भी यही है कि उनकी कटकी बंद हो गई है, कमीशन बंद हो गया है। मोदी ने आकर के सब साफ कर दिया। न गरीबों का पैसा लूटने दूंगा, न ही कांग्रेस का खजाना, कांग्रेस के नेताओं की तिजोरी भरने दूंगा मैं। दरअसल मध्य प्रदेश में आदिवासी वर्ग के मतदाताओं के हाथ में ही सत्ता की चाबी होती है। पिछले 2018 के चुनाव की बात करें तो कांग्रेस अनारक्षित आदिवासी विधानसभा सीटों पर बीजेपी के सामने जबरदस्त कामयाबी हासिल की थी। कांग्रेस ने प्रदेश की कुल 47 आरक्षित आदिवासी सीटों में से 30 जीती थी। वहीं बीजेपी इस दौरान मात्र 15 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। यही वजह है कि इस बार दोनों पार्टियां आदिवासी वर्ग को साधने में जुटी हैं। टेक्स्ट रिपोर्ट, न्यूज आवर, भोपाल। तो मध्य प्रदेश में सियासी हलचल तेज है। नेताओं का आना जाना अब तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में डेरा जमाए तो प्रियंका गांधी भी मध्य प्रदेश के धार में अपनी चुनावी बैतरणी पार लगाने के लिए तमाम प्रयास किए। मंच पर मध्य प्रदेश सरकार पर तमाम घोटालों की
बात की और कहा कि हाँ, ईडी कहाँ गायब हो गई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 में कांग्रेस बीजेपी की सरकार बनने के बाद कांग्रेस की गठबंधन गायब हो गई। तमाम बातें हैं और इन्हीं बातों पर, इन्हीं बयानों पर आज हम करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। प्रशांत कुमार गुरदेव जी, कांग्रेस प्रवक्ता, इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ मोहित गर्ग, बीजेपी प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर राहुल रंजन, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे मोहित गर्ग जी, बीजेपी प्रवक्ता। चर्चा की शुरुआत आपसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जबलपुर में आए, तमाम बातें की और कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खात्मे की भी बात की। लेकिन जहां पर आए वो विधानसभा सीट जबलपुर पश्चिमी विधानसभा सीट थी और यहां पर कांग्रेस के विधायक हैं। सवाल यहां पर यह है कि ठीक है, बातें होती हैं, भ्रष्टाचार की बातें होती हैं, लेकिन क्या वास्तव में भ्रष्टाचार कम हुआ है? अगर कम हुआ है तो इसका पैमाना क्या है? देखिए, भ्रष्टाचार का पैमाना तो जनता तय करती है। और जहां तक आपको बताऊं, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, 11 करोड़ फर्जी नाम, 11 करोड़ कितनी बड़ी संख्या है। आज आप मान के चलिए लगभग देश की 8-9% जनसंख्या, 11 करोड़ फर्जी नाम, करोड़ों अरबों रुपया उनके नाम से निकाला जा रहा था। वर्षों तक कहां जा रहा था? उस समय तो जनधन खाते नहीं थे। तो डेफिनेटली क्योंकि सरकार कांग्रेस की थी और कांग्रेस के नेताओं ने उन नामों को जोड़ा था, तो उनके किसी न किसी रूप के पास जा रहा था पैसा, व्यक्ति के पास तो नहीं जा रहा था। तो अब आप बताएं कि एक एक करके अलग अलग जहां पर भ्रष्टाचार, जहां पर पता चलता है कि यहां पर सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है या भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उसको एक एक करके खत्म किया जा रहा है। उसके अलग अलग, जैसे भ्रष्टाचार के रास्ते कांग्रेस ने निकाले थे, वैसे ही भ्रष्टाचार को पकड़ के दूर करने के रास्ते भाजपा निकाल रही पिछले 9 वर्षों में। और आपने देखा इस तरह से कितनी योजनाएं, कितनी सारी एनजीओ अरबों रुपया सरकार से ले रही थी और अपने खजाने में डाल रही थी। उन सब एनजीओ को चिन्हित करके उन जिनका काम करने का तरीका सही था, जो वाकई में सामाजिक योगदान दे रहे थे, उनको आज भी काम कर रहे हैं। और जो फर्जी संस्थाएं थी उनको बंद किया गया। ऐसे सैकड़ों हजारों उदाहरण हो सकते हैं। तो अच्छा, अब आज प्रियंका जी आई, अब भ्रष्टाचार की बात करें। पिछली बार प्रियंका जी ग्वालियर पधारी थी, उन्होंने मंच से कहा मैं आपको भाजपा के भ्रष्टाचार की सूची दिखाती हूँ। उन्होंने पन्ने पलटे, कहती घूम गई, बाद में दूंगी। अब बाद में इसके बाद लगभग 1-1.5 महीने बाद आई है, आज दे देती है यहाँ पर मोहनखेड़ा में। आज कहाँ गई भ्रष्टाचार की सूची? आज भी नहीं दे पाई। तो सिर्फ आरोप लगाना, तो आरोप जी, आपके बंगारू लक्ष्मण राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भ्रष्टाचार करते हुए पकड़ाए थे, देखा था आपने? उस समय आप के नहीं थे आप जी, उनको तुरंत पार्टी से भ्रष्टाचार की जनक तो भारतीय जनता पार्टी है। मामलों में भ्रष्टाचार की जनक भारतीय जनता पार्टी है। 40% के कमीशन में आपने कर्नाटक हारे, अभी हिमाचल प्रदेश हारे, अब मध्य प्रदेश हारने आ रहे। 50% की आपने बात करी, 50% आपके पूर्व मंत्री आपके सरकार में रहे दीपक जोशी साहब का बयान है। दीपक जोशी साहब का बयान है कि भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी हुई भारतीय जनता पार्टी को मैं त्याग कर रहा हूँ। वो मंत्री रहे आपकी सरकार में, राजनीति के साथ मुरली। तो जब दीपक जी मंत्री थे, जब तब तक भ्रष्टाचार नहीं था। दीपक जी मंत्री पद से हटते ही भ्रष्टाचार चालू हो गया। जब तक वो मंत्री पद पे थे तब तक भ्रष्टाचार जोशी ने आपका भ्रष्टाचार उजागर किया, तो आपको इतनी चिढ़ हो गई उनसे? नहीं, हमने तो पार्टी से नहीं निकाला उनको। उन्होंने पार्टी छोड़ी। अगर हमें परेशानी होती तो उनको पार्टी से निकाल देते। नहीं तो उन्होंने पार्टी छोड़ी, जब तक पिताजी का भ्रष्टाचार नहीं हुआ। उनके पूज्य पिताजी का जो स्मारक बन रहा था उसमें भी आपने व्यवधान खड़ा किया, आप तक नहीं बनने दिया। मंत्री रहे। चलिए, ठीक है। प्रशांत कुमार गुरदेव जी, नहीं, प्रशांत कुमार गुरदेव जी, सवाल यहाँ पर यह है कि प्रियंका गांधी धार में आई थी और उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार पर करीब 250 घोटाले की बात करी है। कोई प्रूफ, कोई प्रमाण भी दिया है जांच एजेंसियों को? अगर हैं तो दे देना चाहिए, जांच होती।
प्रमाण है ना जी। पूरे प्रमाण माननीय कमलनाथ साहब जी ने दिए, हमारे माननीय दिग्विजय सिंह साहब ने दिए। ई टेंडरिंग का घोटाला इतना बड़ा, सिंगल्स घोटाला है, पटवारी घोटाला, कितने घोटालों की लिस्ट कौन है। अभी आपने सतपुड़ा में जो आपने यहाँ पे आग लगी थी वो बड़ा घोटाला, सारे उजागर घोटाले। इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। मध्य प्रदेश में 30 सीट जीतने के लाले पड़ गए इनको, इसलिए ये लोग बौखला गए हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह हारने वाली है। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक मैसेज आएगा कि इनका भ्रष्टाचार चरम सीमा पहुंचने में जनता इतनी नाराज थी, इनसे इतनी दुखी थी कि इनका सुपड़ा साफ कर दिया। 30 सीटें मुश्किल से मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली है। ठीक है, डॉक्टर राहुल रंजन, हम आपके पास आना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, सवाल यहाँ पर यह है कि ठीक है, हंस लीजिएगा, मोहित गर्ग जी आपके पास ही आ रहे हैं और थोड़े से सवाल कुछ तीखे होंगे तो माफ कीजिएगा, तैयार रहिएगा और माफ भी कीजिएगा। डॉक्टर राहुल रंजन, वरिष्ठ पत्रकार, हम आपके पास आना चाहेंगे। जैसा कि अभी आपने देखा कि दो नेता आए, एक प्रधानमंत्री जबलपुर में और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी धार में। दोनों ने एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 के पहले जो कट कमीशन था वो बंद हो गया आने के बाद, और प्रियंका गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश में करीब करीब 250 घोटाले हुए हैं। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि वास्तव में सच्चाई क्या है? जी डॉक्टर, जी 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 आपकी आवाज आ रही है। जी ठीक है, आपकी आवाज आ रही है। जी, जब तक सत्ता में जो भी राजनीतिक दल बैठा रहता है उस समय तक उसके घोटाले उजागर नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी यदि 20 साल से मध्य प्रदेश की सत्ता में काबिज है तो उसके भ्रष्टाचार उजागर हो नहीं सकते। ये सबको पता है, जनता को भी पता है, मतदाता को पता है कि भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ किस रूप में हुआ है। ये बात कहते हैं कि जब भ्रष्टाचार नहीं हुआ है तो ये संभव नहीं है। देखिए क्या होता है, जब आग धुआं कहीं उठ रहा है इसका मतलब आग लगी। आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, यदि विपक्ष लगा रहा है तो कहीं कहीं कुछ दाल काली है। तो इन चीजों को मानना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज है कि प्रियंका गांधी और नरेंद्र मोदी दो लोग अलग अलग हैं। प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश की राजनीति में अभी उतरी हैं, मध्य प्रदेश की तासीर को समझने की कोशिश कर रही हैं। मध्य प्रदेश के बारे में उनकी जानकारी मैं नहीं समझता कि बहुत अच्छी होगी। दूसरी ओर मोदी जी भी मध्य प्रदेश के, जरूर मध्य प्रदेश की राजनीति में इंटर किया है और मध्य प्रदेश की राजनीति में आए हैं, लेकिन ये कहना 100% गलत होगा कि उनको मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी होगी। उसका प्रमाण आप देखिए कि कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया था, उन्होंने ही किया था, लेकिन वहां स्थिति बदल गई, वो दुर्गावती हो गया। अब वो कैसे हुआ है ये समझना चाहिए कि तो मध्य प्रदेश का भौगोलिक स्थिति, मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति, मध्य प्रदेश के किसानों की, मध्य प्रदेश के बेरोजगारों की, मध्य प्रदेश के युवाओं की, ये स्थितियों से प्रधानमंत्री को सारी जानकारी होगी, ये संभव नहीं है। मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेता जरूर इस बात को बोल सकते हैं कि हमारी साफ सुथरी सरकार है, और यदि पत्रकार बोलते हैं कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर कोई दाग है तो फिर यह होता है कि पत्रकार कांग्रेस के पक्ष में चला गया। पत्रकार ना कांग्रेस के पक्ष में है ना भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, लेकिन पिछले 20 सालों के अंदर मध्य प्रदेश की जनता ये समझ चुके हैं, किसान समझ चुके हैं, युवा समझ चुके हैं, महिलाएं समझ चुकी हैं, ये सारे लोग समझ चुके हैं कि अब इसके बाद भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ छलावा करेगी तो स्थितियां अनुकूल नहीं। जी, कांग्रेस के पास अभी न जीतने को बचा है न हारने को बचा है। जी, ठीक है, सत्ता मिल गई तो उनके वादे पूरे होंगे, सत्ता नहीं मिली तो वादे पूरे नहीं। तो प्रियंका गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों लोग अपनी उन बातों को कह रहे हैं जो बातें उनके पास फीडबैक में आई हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के लोग उन चीजों को समझ रहे हैं। तो ये फूंक फूंक के कदम रखने की स्थिति है। एक चीज और आप गंभीरता के साथ में सोचिए कि अब ये चीजें क्यों उठ के आ रही हैं। जैसे मोदी जी ने कहा अपनी सभा में कि हमने 20 करोड़ लोगों को सरकारी
कागज से निकाल दिया। अब भाई ये चीजें 14 साल पहले क्या एक एक बार हो रहा था, तो ऐसे कितने लोगों को, तो ये कौन लोग हैं? क्या कांग्रेस ने, क्या भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह की नियुक्तियां नहीं की? आप उठा के देख लीजिए, हम ज्यादा दूर नहीं जाइए, आप सिर्फ जाइए नगरीय निकायों में जाइए, नगर पालिकाओं में जाइए, नगर पंचायतों में जाइए, कभी इनकी वैकेंसी नहीं निकली है। जो निकाले गए होंगे उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोग आ गए। तो ये कहां से लोग आ रहे हैं नौकरियों में? युवाओं को तो रोजगार नहीं मिल रहा। तो ये चीजें जो बारीक कहते हैं, यहाँ दावे प्रत्यारोप नहीं है कि आपने ये कह दिया कि हमने बहुत कुछ कर दिया। यदि मध्य प्रदेश में बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया होता तो इस तरीके की वार्तालाप भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। उनकी झोली में सत्ता आराम से आ जाती। ठीक है सर, हम आपके पास बोलना क्या उसमें, आपने तो काम किया है। ठीक है, हम आपके पास आएंगे। मोहित गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित गर्ग जी, सवाल यहाँ पर यह है कि वास्तव में भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे और लगते रहेंगे। कांग्रेस बीजेपी पर लगाएगी, बीजेपी कांग्रेस पर लगाएंगे, जांच भी होगी, और जो जांच में होता है वो भी सबको पता है। बहुत ज्यादा इसके गहराई में हम नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबलपुर में आए, जबलपुर पश्चिमी विधानसभा सीट जो थी वहां पर आए और सभा को संबोधित किया। आपसे जानना चाहते हैं कि कौन पश्चिमी विधानसभा सीट जो है, क्षेत्र है, उसमें कौन ऐसा क्षेत्र है जहां की आबादी बहुत ही गरीब है और उसे अभी जो है उसके योजनाओं का लाभ पहुंचाना बाकी है? वो कौन ऐसा क्षेत्र है? देखिए, प्रधानमंत्री जी अगर जबलपुर में आकर उद्बोधन दे रहे हैं तो उसका मतलब वो जबलपुर विधानसभा पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के लिए नहीं है, वो उस क्षेत्र के लिए है, महाकौशल के लिए दे रहे हैं। तो ये तो बहुत छोटे स्तर पर अगर कोई पार्षद अपने वार्ड में भाषण देता तो अपने वार्ड की बात करता है। प्रधानमंत्री जी आकर अगर उद्बोधन दे रहे हैं तो जबलपुर पश्चिम विधानसभा के लिए तो नहीं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री तो जबलपुर जिला कह लीजिए, महाकौशल संभाग कह लीजिए, उसके लिए बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के लिए बात कर रहे हैं, और आगे स्तर की बात करें, देश के स्तर की, देश की योजनाओं की बात कर रहे हैं। तो ये कहना उचित नहीं होगा कि पश्चिम विधानसभा के लिए उन्होंने क्या बात की। उन्होंने कोई पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में सभा जरूर ली, बट वो उनका जो भी उद्बोधन था वो देश के प्रदेश की। मेरा प्रश्न समझिए, उन्होंने क्या कहा? ये बात हमने कहा ही नहीं। हमने ये कहा कि उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, कांग्रेस भी लगाएगी, बीजेपी भी लगाएगी। हम आपसे सवाल करना चाहते हैं, हम आपसे सवाल करना चाहते हैं कि जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए उस विधानसभा सीट में, उस क्षेत्र में गरीब लोग कहां निवास करते हैं? हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री ने क्या कहा, हमारा प्रश्न ये नहीं है। हमने प्रधानमंत्री ने जो कहा वो आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, जांच होगी, होती रहेगी, और जांच कैसी होती है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। गरीब कहां निवास करते हैं समझा नहीं आपके कहने का तात्पर्य। गरीब कहां निवास करते हैं मतलब गरीब तो उसके लिए कोई चलिए ठीक है, मैं आपको बता देता हूं मदन महल की पहाड़ियां जो हैं, जहां पर अवैध रूप से बस्तियां हैं, वहां की स्थिति बहुत ही दयनीय है। सड़कें वहां बनाई नहीं जा सकती, वहां पर पानी पहुंचाया नहीं जा सकता, ये स्थितियां हैं। ये स्थिति से जो वहां पर लोग जूझ रहे हैं, या तो उनको यहां से विस्थापित करके दूसरी जगह बसाया जाए, ये प्रॉब्लम है वहां पर। इसकी बात कौन करेगा? कांग्रेस करेगी या बीजेपी करेगी? इसकी बात डेफिनेटली बीजेपी करेगी, कांग्रेस का तो मैं नहीं कह सकता, बीजेपी करेगी। मगर इसकी बात के लिए आप उम्मीद करें कि प्रधानमंत्री महोदय करेंगे तो नहीं। उसके लिए मध्य प्रदेश का जो नेतृत्व है उसको बात करनी होगी, और वहां के जो जनप्रतिनिधि वो बात करेंगे। क्योंकि झुग्गी झोपड़ियां या कोई गरीब तबके का वर्ग किसी क्षेत्र में रह रहा है तो वो तो उस लोकल एरिया के नेता को या प्रदेश के नेता को पता होता है। बीच में बहुत ज्यादा उस पर चर्चा नहीं कर सकते। ठीक है मोहित गर्ग जी, ठीक है। गुरुदेव जी हमारे साथ हैं, स्टूडियो में बैठे हुए हैं, और हर बात पे इनके पास जवाब मौजूद है। लेकिन सर, आपको पता है कि जबलपुर पश्चिमी विधानसभा सीट पर विधायक कौन है? तरुण भनोट साहब। सर, ये विधायक हैं, बड़ा मतलब अजीब सा लग रहा है कि आप स्वीकार कर रहे हैं कि वहां पर कांग्रेस के विधायक हैं, और ये लोग जो हैं
ये लोग या तो इन्हें विस्थापित करना चाहिए था या तो इनके पास सुविधाएं पहुंचानी चाहिए थी। ये क्यों नहीं हुआ? आप जवाब दे सकते हैं इसका? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं। वो विधायक पूरा बना के प्रस्ताव तैयार करता है, लेकिन शासन जो होता है, जब अगर विधायक जिस दल का होता है उस दल का अगर वो सरकार नहीं है तो उसको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद क्योंकि जो भी अगर वो प्रस्ताव बना के भेजता है और अगर वो काम हो जाता है तो कोटा किसके विधायक में जाता है, और वो सरकार कतई नहीं चाहती कि इसका श्रेय माननीय विधायक जी को मिले, तो ये काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जैसे अभी आपने देखा होंगे, ना तो ये भोपाल मध्य में ना तो माननीय ध्रुवनारायण सिंह विधायक हैं, ना कुछ है, उसके बाद वो भूमि पूजन करते हुए चले जा रहे हैं। ये क्या है? ये सरकार का पावर का दुरुपयोग है कि नहीं है, बताइए आप। चलिए ठीक है, मोहित गर्ग जी कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर राहुल रंजन जी, हम आपसे थोड़ा सा समय मांगते हैं क्योंकि मोहित गर्ग जी कुछ कहना चाह रहे हैं। बारी आपकी है और आपके पास ही आएंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछना है, लेकिन मोहित गर्ग जी की उत्सुकता को देखते हुए हमें उनके पास जाना पड़ रहा है। मोहित गर्ग जी। हाँ, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता भाई ने अभी बोला कि विधायक होता है उसको प्रस्ताव बनाना पड़ता है, तो शायद वो भूल गए कि श्री तरुण भानोट जी बहुत प्रभावशाली और वित्त मंत्री हुआ करते थे, और 15 महीने का समय था, उससे 2-3 महीने आप कहेंगे आचार संहिता में चले गए, तो 7 साल का समय था। अगर आप चाहते, आपकी सरकार थी, वो बहुत प्रभावी मंत्री थे, पावरफुल मंत्री थे, वित्त मंत्रालय था उनके पास, अगर पैसे की कमी होती तो वित्त मंत्रालय से दे सकते थे। वो नगरीय प्रशासन को बोल सकते थे कि पैसे की कमी नहीं होगी, मैं पैसा सेंक्शन करूंगा और कमलनाथ जी से अप्रूवल लूंगा। क्यों नहीं किया उन्होंने? और ये कोई झोपड़ी अभी तो नहीं है, जब तो 2-3 बार जीतते हुए आ रहे हैं वो जब भी तो जीतते हुए आ रहे हैं। अगर प्रभावी नहीं होते, क्षेत्र में लोकप्रिय नहीं होते, तो कहां से जीतते, बताइए आप। बिल्कुल मान रहा हूं। तो उसके बाद उन्होंने इस समस्या का समाधान क्यों नहीं किया? 1 साल का समय बहुत होता है, 15 महीने भी नहीं कह रहा हूं मैं, 12 महीने की बात कर रहा हूं। आपने पीछे के दरवाजे से सरकार छीन ली और आप पूरी तरह से कांग्रेस को, विधायकों को कोस रहे हैं, मतलब कितने दुख की बात है। आप तो बड़े कमलनाथ जी ने सीनियर आदमी है, सम्मानीय आदमी है, जो करते हुए कर लो, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। सिंधिया जी इतने सारे संख्या में विधायकों को जिताकर लाए थे चंबल संभाग से, उसके बाद कमलनाथ जी ने उनसे कह दिया तुम जो करते थे कर लो, उनको उचित नहीं लगा, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। हम तो उनको बुलाने नहीं गए थे, हमने पीछे करवाए थे, आप ही उनको बुलाने गए थे। 35 करोड़ का सौदा हुआ है, ये भी आपको पता है। आप तो मोहित गर्ग जी बड़े जुझारू हैं और सब समझदार आदमी है और अच्छे बात करेंगे, मुझे उम्मीद है। निष्पक्ष बात करिए। सरकार आती है जाती है। चैनल पे आपकी पार्टी के सदस्य, आपकी पार्टी के सदस्य 50 कह रहे थे, आज आप 35 कह रहे हैं। कुछ दिन पहले 20 का फिगर था, तो फिगर समझ में नहीं आ पा रहा है कि कौन सा फिगर है, आपको पता है कितने लिए, कितने 35 करोड़ रुपए 35 में डील हुई थी, वो 35 करोड़ में बिक गए थे। 35 में हुई थी। कल की चैनल पे किसी आपके प्रवक्ता कह रहे थे 50 में हुई थी। ठीक है, तो 4 दिन पहले 20 की बात कर रहे हैं, कमीशन के पास इस प्रमाण को लेकर क्यों नहीं गए? हम लोग इसकी शिकायत कर, लेकिन अभी हमारी कांग्रेस की कौन सुनवाई कहां से हो रही है? कुछ भी तो हमारे पूरी एजेंसियों पे कब्जा तो भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत का है। चलिए ठीक है। डॉक्टर राहुल रंजन, हम आपके पास आना चाहेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे करना चाहता हूं मैं। जैसा कि आपने देखा कि प्रधानमंत्री भी आए, प्रियंका गांधी भी आई, दोनों लोग आए, एक दूसरे पर कीचड़ उछाल कर चले गए। जनता का इससे कोई मतलब तो हमें नहीं लगता कि कोई सरोकार है। क्या इन लोगों के भाषणों में आपको जनता का दर्द दिखा? जी राजनीतिक दलों के नेताओं की स्थिति ये हो गई है कि उन्होंने जनता को तो किनारे छोड़ दिया, जनता से उनका कोई वास्ता नहीं बचा है। चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हों या कांग्रेस के नेता हों, ये आपस में सत्ता की लड़ाई है। हो सकता है कि कुछ प्रतिशत ये लोग जनता से जुड़ाव की बात कर रहे हैं। इस मामले में यदि कुछ कहा जाए तो कांग्रेस ने कुछ अच्छी काम और एक अच्छी परिपाटी शुरू कर दी है कि कम से कम वो क्षेत्रीय मुद्दों पे बोलने लगे हैं, उनकी खामोशी थोड़ी समाप्त हुई है। यदि प्रियंका गांधी और मोदी जी दोनों लोगों के यदि भाषण में आप देखोगे तो मूल अंतर ये है कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो वो केंद्रीय स्तर की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के विकास की, मध्य प्रदेश के बेरोजगारों की, मध्य प्रदेश के किसानों की,
तो मध्य प्रदेश के लेकर के कोई बात नहीं की जा रही है। लेकिन प्रियंका गांधी की यदि कहा जाए तो मध्य प्रदेश में एंट्री उनकी पहली चुनाव में हो रही है, तो कम से कम वो मुद्दे मध्य प्रदेश के तो उठाने की कोशिश कर रही है कि यदि किसानों की बात हो, महंगाई की बात हो, महिलाओं के दर्द की बात हो, युवाओं के दर्द की बात हो, तो इन चीजों को लेकर के बात तो की जा रही है। वो ये रहा है कि जब केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का मैदान में उतरा है चुनाव के, वो बात कर रहा है विकास यात्रा कहाँ की, जो राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई दे रही है आपको, प्रदेश की बात नहीं हो रही। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा राष्ट्रीय नेताओं को कि ये चुनाव मध्य प्रदेश विधानसभा का है, ये लोकसभा का चुनाव नहीं है। यहाँ के लोगों को विधायक चुनना है जो उनकी समस्याओं को सुन सके। तो इस मामले में क्या कंपैरिजन करोगे तो मोदी जी की अपेक्षा प्रियंका गांधी लोगों की नब्ज को पकड़ने में सफल हो रही है। जी। यदि आप इस तरीके से देखो तो शिवराज सिंह चौहान ने 20 वर्षों में मध्य प्रदेश के लिए इतना काम किया है कि जो बीमारू राज्य था वो आज विकसित राज्य हो गया है, और इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश में योजनाओं की झड़ी लगाई गई। जब इतना विकास हो चुका है तो आपको न लाडली बहना की जरूरत थी, न गैस सिलेंडर की जरूरत थी, किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी। बिल्कुल, क्योंकि आप इतना काम कर चुके थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन सब की क्या जरूरत कहाँ थी महसूस होती है? अगर जो इतना विकसित ही हो जाता तो बिल्कुल सही बात कह रहे देखिए देवेंद्र जी, एक चीज, आप विधानसभा चुनाव में यदि आप केंद्रीय नेताओं को विधायक बना रहे हैं तो आप स्थितियां आप समझ सकते हैं। बिल्कुल कि क्या स्थिति है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। मोहित गर्ग जी कुछ कहना चाह रहे हैं, हम आपको रोकना चाहेंगे। मोहित गर्ग जी बड़ी देर से आप कुछ कह रहे हैं। अभी राजीव जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने मध्य प्रदेश की बात नहीं करी। तो क्या मध्य प्रदेश देश का हिस्सा नहीं है, या जो स्कीम देश में चल रही है वो मध्य प्रदेश के लिए नहीं है, या मध्य प्रदेश के लिए अलग योजनाएं हैं? तो जब बात होगी तो समुचित बात होगी। प्रधानमंत्री जी बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के किसानों के लिए कोई अलग से योजना नहीं है। जो योजना सबके लिए चल रही है वो मध्य प्रदेश में भी चल रही है। तो उन्होंने अगर उसका जिक्र किया तो उसमें क्या गलत है? ऐसा तो नहीं कि मध्य प्रदेश की योजना अलग है और बाकी राज्यों की योजना अलग है, और मध्य प्रदेश की बात नहीं करी और राजस्थान की बात करके चले गए या पंजाब की बात करके चले गए। तो शायद मुझे इससे इत्तेफाक नहीं है। दूसरा मैं कहूं कि कांग्रेस के नेता बार बार कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी बार बार मध्य प्रदेश क्यों आते हैं। आज प्रियंका जी कह रही थी कि 18 साल में पीएम मोदी जी को पहली बार याद आई मध्य प्रदेश की। तो शायद उन्होंने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया कि कितने दौरे मध्य प्रदेश के किए, कितने दौरे राष्ट्र के दूसरे राज्यों के किए मोदी जी ने। जितना एक्टिव मोदी जी रहे पिछले 9 सालों में, पिछले 20-25 सालों के सब प्रधानमंत्रियों को जोड़ लीजिए तो उसके आधे दौरे भी नहीं किए उन्होंने राष्ट्र के अलग अलग क्षेत्रों के। तो मोदी जी की एक्टिविटी, मोदी जी के काम करने की शैली का ये दुनिया कायल है, और उसका कोई भी उन पर आरोप लगा दे तो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। जिस व्यक्ति ने 9.5 साल में एक दिन छुट्टी नहीं ली हो, एक दिन स्वयं के लिए नहीं बिताया हो, उस पर आप इस तरह के आरोप नहीं लगा सकते। अच्छा, एक बात बताएंगे आप मोहित गर्ग जी, जैसा कि अभी डॉक्टर राहुल रंजन जी ने कहा है कि बीमारू राज्य से ये जो राज्य है विकसित राज्य बन गया है, तो फिर इतने योजनाओं की जरूरत क्या है? लाडली बहना की जरूरत क्या है? उज्ज्वला योजना की जरूरत क्या है? देखिए, बीमारू से विकसित राज्य बनाने में अलग अलग समय पर अलग अलग योजनाएं लाई गई। कब तो बीमारू से विकसित की श्रेणी में आया? अभी आया नहीं है। आपकी औद्योगिक विकास की क्या कृषि विकास की दर थी 2003 से लेके 2023 में? आप अगर तुलना कर लेंगे तो आप स्वयं पाएंगे कि कई गुने का फर्क है। 4.5% औद्योगिक विकास की दर की 17.89 है, 5% कृषि दर की 17.6 की कृषि दर है। तो ये विकास, इसको विकास नहीं तो और क्या कहते हैं? आज आप देख लीजिए देश की जो अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था में अभी छोटा सा उदाहरण दूं आपको, यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है उसमें गेहूं का एक्सपोर्ट किया गया हिंदुस्तान से, उसमें 10.5% का योगदान सिर्फ मध्य प्रदेश का था। मध्य प्रदेश के किसानों से गेहूं खरीदकर जो भेजा गया विदेश में, उसमें 29-30 राज्यों में 10.6% का योगदान मध्य प्रदेश के किसानों का था। तो इसको आप प्रगति नहीं कहेंगे तो किस चीज को प्रगति? उसका आपका क्या आंकड़ा, क्या आपका पैरामीटर है प्रगति को नापने का? चलिए ठीक है, जवाब दीजिए प्रशांत कुमार गुरुदेव जी। माननीय, आप सबसे पहले तो ये बताइए कि मध्य प्रदेश में जो 18 साल से आपकी हुकूमत है,
18 साल में हुकूमत आपने चलाई और 9 साल से आप केंद्र में हुकूमत चला रहे हैं। आपको ये योजनाएं आखिर कमलनाथ जी की नकल करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? माननीय कमलनाथ साहब ने कहा था कि 1500 रुपए हम देंगे लाडली लक्ष्मी इसको बहनाओं को नारी सम्मान योजना के तहत। उन्होंने कहा था कि हम हर बेरोजगारों को भत्ता देंगे। उन्होंने कहा था गैस सिलेंडर में 500 रुपए में दूंगा। आखिर आप 18 साल क्यों नहीं दे पाए और आपको चुनाव आते ही सब क्यों चीज याद आई है? इसका जवाब आप दीजिए। आपको मालूम है आपको केंद्र के बड़े बड़े मंत्रियों को चुनाव में उतारना पड़ रहा है। कैलाश विजयवर्गीय सार्वजनिक तौर पे अपनी टिप्पणी दे चुके हैं, बयान दे चुके हैं कि मैं बिल्कुल इच्छुक नहीं था, उनके लड़के का टिकट कट गया है तो वो अपने लड़के की कुर्बानी नहीं देना चाहते थे कि अब मेरी कुर्बानी ले लो, मेरे लड़के की मत लो। ऐसे हालात में अगर मध्य प्रदेश में पूरे मंत्रियों को आपने ढकेल दिया तो निश्चय ही आपकी हार आपको दिख रही है और हार को आप स्वीकार कर लीजिए। आप नई नई योजना लाने से कुछ नहीं होगा। जनता में आपके प्रति बहुत रोष है, बदलाव चाहती जनता। कांग्रेस को पहले भी जनता ने हुकूमत बना के जिताया था, जनता जनादेश मिला था, आपने लोकतंत्र की हत्या की, इसलिए जनता आपको माफ करने वाली नहीं है। आप 30 सीट की जाइए, बहुत बड़ी बात है। कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से कहिए, उसके बाद डॉक्टर राहुल रंजन जी के पास जाएंगे। समय बिल्कुल कम है, कम शब्दों में कहिएगा सर। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की बात बता दूं, अभी इन्होंने गैस सिलेंडर की बात करी। इनको बता दूं हिंदुस्तान के बहुत बड़े अर्थशास्त्री जो इनकी पार्टी के और देश के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने 2013 तक जो शासन किया 1,71,00,000 रुपए के पेट्रो बॉन्ड उन्होंने जारी किए। इसका मतलब यह है कि 1,71,00,000 रुपए का क्रूड ऑयल विदेशों से खरीदा, उनको पेट्रो बॉन्ड जारी कर दिए, जिसके एवज में हिंदुस्तान की 400 रुपए का सिलेंडर दिया उन्होंने। ये तो मालूम है ना आपको? 2,34,000 50 रुपए लीटर का पेट्रोल दिया, पता आपको? ये अभी भी बाकी है। 50 रुपए लीटर का पेट्रोल दिया, ये स्वीकार कर लीजिए आप। 400 रुपए का सिलेंडर दिया, वही बता रहा हूँ। हाँ, और आपने तो बोला था महंगाई कम करेंगे। अब आप कांग्रेस को कोसने लगे कि बॉन्ड इतना था, ये इतना था, ये सब कहने से थोड़ी कुछ होगा। कर्ज में आप ढकेल रहे हो, प्रदेश को ढकेल रहे हो, देश को ढकेल रहे हो। कांग्रेस आएगी जब भी मुक्ति मिलेगी आपकी महंगाइयों से और आपके ज्ञान से, ऐसे नहीं मिलेगी। चलिए ठीक है, डॉक्टर राहुल रंजन, हम आपके पास आना चाहेंगे और अंतिम सवाल आपसे करना चाहेंगे कि वास्तव में इन सब राजनीति के बीच, राजनीतिक गर्माहट के बीच, बयानबाजियों के बीच, वास्तव में जो जनता है उनको क्या करना चाहिए इस समय? क्योंकि तमाम बातें आएंगे, तमाम बयान जारी किए जाएंगे, तमाम योजनाओं का प्रलोभन दिया जाएगा। ऐसे में जनता को क्या करना चाहिए? जल्दी से सर, हमारे पास समय की कमी है। जी, आपकी विधानसभा चुनाव में उतार जा रहा है, वो व्यक्ति कह देगा कब चुनाव हार जाएंगे। जो जिसको व्यक्ति को भी टिकट मिलता है वो दावा करता है कि हमारी जीत सुनिश्चित है। हर राजनीतिक दल यह कहता है कि मेरी जीत सुनिश्चित है, हम सत्ता में आ रहे हो, या भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, हार कोई स्वीकार नहीं करता। लेकिन जनता इस चीज को समझती है कि हमको मिला क्या, हर 5 वर्ष में हमको मिलता क्या है। तो वो दिन भूल जाइए जिस दिनों में जनता बहकावे में आ जाती थी, जनता बातों में आ जाती थी। आज यह है कि हर घर में हर पढ़ा लिखा युवक बेरोजगार बैठा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बात करते हैं वो भी ये बता दें कि उनके हर परिवार में, उनके हर घर में 1 बच्चा 2 बच्चा हाई एजुकेटेड है, जो रोजगार की तलाश में है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा। लेकिन इस चीज को आकर के स्वीकार नहीं करते। स्वीकार करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी के हर व्यक्ति को लाभ मिला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 60% लोग जिनके घर में बेरोजगार बैठे हैं, जिनकी खुद की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, जो महंगाई से खुद जूझ रहे हैं लेकिन बोल नहीं सकते। उनको पता है कि आर्थिक स्थिति मध्य प्रदेश की ठीक नहीं है, लेकिन वो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए वो स्वीकार नहीं करते। चलिए, आंकड़े को प्रस्तुत करना, आंकड़ेबाजी कह देना कि किसान बहुत ज्यादा हो गया, जैसे गर्ग साहब कह रहे थे हम यूक्रेन को मध्य प्रदेश ने बहुत आगे गेहूं सप्लाई किया या जो भी हो, लेकिन उससे मध्य प्रदेश के किसानों की क्या हालत सुधर गई? यदि आपने विदेश भेजा है मध्य प्रदेश का गेहूं, बड़े सौभाग्य की बात है, तो मध्य प्रदेश के किसानों की हालत सुधर जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इंडस्ट्री की बात करते हैं कि जो भी राजनीतिक पार्टियां मध्य प्रदेश में ऐसी कौन से नए जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं डॉक्टर राहुल रंजन जी, वो बस बयानबाजियां करती हैं। और वास्तव में अगर जो देखा जाए तो कुछ
विकास के काम होते हैं, ऐसा नहीं है कि विकास के काम नहीं होते हैं, लेकिन बयानबाजियां ज्यादा होती हैं। अगर वास्तव में मन से विकास किए जाएं तो देश और प्रदेश की तस्वीर ही कुछ और होगी। फिलहाल आप सभी आए और अपने अपने विचार साझा किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सभी का। तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि दौरे चल रहे हैं, सियासत हो रही है। धार में प्रियंका जी अपनी चुनावी हार दे रही हैं, चुनाव को धार दे रही हैं और पैना कर रही हैं। वहीं जबलपुर में जबरदस्त प्रचार के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने की कवायद कर रहे हैं। लेकिन इन सब में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो हो रहे हैं, लेकिन जनता के जो मूल मुद्दे हैं उसका क्या? जनता समझदार है, पब्लिक है, सब जानती है। फिलहाल सब सोचती और समझती भी है। मिशन एमपी दोनों पार्टियों का लक्ष्य है। अब इसमें जनता को क्या मिलता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।